हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बता दी थी और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता दी गई थी। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा किसके साथ, वी के साथ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये भी बन सकता है बेटा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टॉपिक को करने के लिए बेटा एक सिंगल चार्ज को कंसीडर किया जाएगा। क्या हो बेटा, हमने एक सिंगल चार्ज कंसीडर किया और जैसा कि हम जानते हैं इसके सराउंडिंग में बेटा क्या होगा, इसका फील्ड होगा। और सराउंडिंग में इसका फील्ड होगा तो इसके बाहर एक टेस्ट चार्ज रख दिया गया है। उस टेस्ट चार्ज को जैसे ही अंदर लेकर आएंगे तो वहां पर हमारे पास बेटा क्या बनेगा, वर्क डन होगा। और वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमने एज्यूम किया बेटा ये आपके पास जो टेस्ट चार्ज है वो किस पॉइंट पर आपके पास बेटा ए पॉइंट पर है, जो कि अब चार्ज फील्ड के अंदर आ चुका है। तो उसके ऊपर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट there is a force between क्याउ एंड क्याउ नोट। सपोज करो आपके पास ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तब यहाँ पर जो फोर्स लगेगी बेटा वो हमारे पास क्या लगेगी, इस क्याउ नोट की। यहाँ से हमने बेटा डिस्टेंस एज्यूम कर ली बेटा, हमारे पास बेटा कितनी है, आर। तो फोर्स हमारे पास बेटा क्या होगी, क्याउ नोट अपॉन में आर का स्क्वायर, क्योंकि कूलम ने हमारे पास ये रिजल्ट दे दिया था। ए पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी बेटा, क्याउ नोट अपॉन में आर का स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है बेटा किस तरफ होगी, आउटसाइड, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। वर्क कैसे करेंगे भाई, इतनी फोर्स से, इस अमाउंट ऑफ फोर्स से ये टेस्ट चार्ज बेटा क्या होना चाहिए था, रिपेल होना चाहिए था। मैं नियर अबाउट का मतलब बेटा क्या है, बिल्कुल 0.001 इस फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूं तो ये चार्ज आपके पास थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। और वो डिस्प्लेसमेंट बेटा हमने कितनी मान ली बेटा, डी आर मान ली। कितनी मान ली बेटा, डी आर। मतलब नियर अबाउट इतनी फोर्स लगाकर, इतनी फोर्स किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर मैं इस टेस्ट चार्ज को बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा क्या कर लेता हूँ बेटा, इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ। तब हमारे पास इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क होगा बेटा स्मॉल डी डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू बेटा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारे पास कितनी बेटा, डी आर। हम जानते हैं वर्क हमारे पास बेटा कैसी प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। इस डॉट को रिमूव करके हम क्या लगाते हैं बेटा, एफ इंटू में डी आर इंटू बेटा क्या, कोस थीटा। ये जो थीटा होता था आपको प्लस क्लास में सिखाया जाता है, क्या होता है आपके पास, थीटा आपके पास बेटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर। ध्यान से देखो, नियर अबाउट कितनी फोर्स लगाई बेटा, जितनी फोर्स से वो रिपेल हो रहा था। और रिपल्सिव फोर्स बेटा किसकी तरफ है, बाहर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट बेटा हमने नियर अबाउट किसकी तरफ करा बेटा, अंदर की तरफ। तो यहां पर एंगल बेटा कितना बनेगा हमारे पास, 180। कितना एंगल बनेगा, 180। मतलब हम जो वर्क डन निकाल रहे हैं किसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं, किस फोर्स के अगेंस्ट निकाल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चाह रही थी, चार्ज को बाहर की तरफ ले जाना, और हम चार्ज को कहां पर लेकर आए, अंदर की तरफ। तो इस वजह से एंगल कितना बना बेटा हमारे पास, 180। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास बेटा वर्क क्या आएगा, एफ डी आर कोस 180। हम जानते हैं कोस 180 की वैल्यू बेटा की -1, तो हमारे पास कितना बनेगा बेटा, एफ इंटू में डी आर विद नेगेटिव सिंबल। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास बेटा कितना ही लिखा गया, ये वैल्यू पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू बिकम्स के क्याउ नोट अपॉन बेटा आर का स्क्वायर इंटू बेटा क्या, डी आर। लेकिन हमें तो थोड़ी सी फोर्स थोड़ी ना निकालनी, सॉरी थोड़ा सा वर्क डन थोड़ी ना निकालना, हमें तो कंप्लीट वर्क डन निकालना। कहाँ से, जब चार्ज कहाँ पर था, फील्ड के बाहर,
फील्ड के बाहर होने का मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पर। और सपोज कहाँ तक लेकर आगे बेटा, इस पॉइंट बी तक लेकर आगे। यहाँ पर आपके पास बेटा डिस्टेंस कितना बच चुका बेटा पास, हमने मान लिया एक्स डिस्टेंस तक आगे। कहाँ तक आगे बेटा, एक्स डिस्टेंस तक। मतलब नाउ you have to get total work done we can integrate। तो इसको बेटा क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेट के लिए बेटा क्या किया जाएगा, लिमिट पुट की जाएगी। वर्क की तो कहाँ से बेटा, 0 से लेकर बेटा कहाँ तक, W तक। डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारे पास क्या होगा, कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कि क्याउ नोट अपॉन बेटा क्या आर का स्क्वायर इंटू डी आर। भाई डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में कहाँ था, इन्फिनिटी पॉइंट पर, फिर कहाँ तक आ गया बेटा एक्स, तो इन्फिनिटी टू एक्स। जो टर्म कांस्टेंट है बेटा उनको बाहर इंटीग्रेशन के बाद, और बाकी टर्म का क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेशन। देखो कैसे हमारे पास रिजल्ट आ चुका भाई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्याउ नोट अपॉन बेटा क्या आर का स्क्वायर इंटू में डी आर विद लिमिट इन्फिनिटी टू बेटा नेगेटिव सिंबल भी आएगा साथ में, क्योंकि हमने वर्क बेटा क्या निकाला था, नेगेटिव माइनस। यहाँ पर माइनस का सिंबल साथ में आएगा, यहाँ पर बेटा मैंने माइनस लगा दिया। और वर्क का हमारे पास बेटा 0 to W। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या W टोटल आ जाएगा। यहाँ पर बेटा जो टर्म कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्याउ नोट कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बेटा, आर बेटा कहाँ से, पहले इन्फिनिटी था, फिर कहाँ पर आ गया बेटा एक्स, तो बेटा इन्फिनिटी टू एक्स विद नेगेटिव सिंबल। तो हमारे पास तो वर्क टोटल हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, के क्याउ नोट। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा वो आपको सिखा रखा बेटा। इस पावर को बेटा ऊपर लेकर जाएंगे तो -k2 इंटू बेटा डी आर लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स। और इंटीग्रेशन का पैटर्न हमारे पास बेटा क्या है, पावर के अंदर एक ऐड करो -k2 + 7, उतने से डिवाइड करो -k2 + 7 लिमिट इन्फिनिटी टू एक्स। तो रिजल्ट हमारे पास बेटा क्या बनेगा, -k क्याउ नोट। यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, r की पावर -7 डिवाइडेड बाय -k1 इन्फिनिटी टू एक्स। बेटा इस माइनस के साथ ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, कि क्याउ नोट। और इसको नीचे लेकर आएंगे, जो पावर बेटा माइनस के नीचे लाने पर वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, r की पावर +k1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स। जैसा कि लिमिट का बेटा मेथड है, एक बार अपर लिमिट पुट की जाती है और माइनस का सिंबल लगा रहा बेटा क्या लोअर लिमिट। तो रिजल्ट हमारे पास बेटा क्या बनेगा, कि क्याउ नोट 1 अपॉन एक्स अपर लिमिट माइनस का 1 अपॉन बेटा क्या लोअर लिमिट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होगा हमारे पास बेटा 0। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, कि क्याउ नोट 1 अपॉन एक्स माइनस का 0। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास बेटा क्या जाएगा, कि क्याउ नोट अपॉन बेटा क्या एक्स, दैट इज वर्क डन। ये हमारे पास बेटा क्या हो चुका, वर्क डन। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। भी किस चार्ज को उठाकर लाए थे, क्याउ नोट को उठाकर लाए थे। तो क्याउ नोट को लाने में किया गया वर्क आपके पास क्या क्या लाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस वैल्यू को बेटा पुट करेंगे इस स्टार इक्वेशन के अंदर, इसको नाम देता स्टार, इसको नाम देता इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन स्टार वी गेट। तो हमारे पास रिजल्ट बेटा क्या बनेगा, वर्क की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, क्या था भाई, वर्क की क्याउ नोट अपॉन बेटा क्या एक्स डिवाइडेड बाय बेटा क्या क्याउ नोट। तो हमारे पास ये क्याउ नोट से क्याउ नोट बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो वी हमारे पास आ चुका बेटा, वी इज इक्वल टू के क्याउ अपॉन एक्स। अगर मैं क्याउ की वैल्यू पुट करूँ या सॉरी के की वैल्यू पुट करूँ, बट ये हमारे पास क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा बेटा, v इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन क्या अपॉन बेटा क्या एक्स। और इसके बारे में आपको पता जाता है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी यूनिट आपको बता दी थी बेटा क्या, वोल्ट। क्या बता दी गई थी, वोल्ट। तो इस तरीके से हम एक सिंगल चार्ज के पास कितना पोटेंशियल रखेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हुआ अपॉन बेटा क्या एक्स। इस रिजल्ट का यूज किया जाएगा आगे फर्दर डेरिवेशन के अंदर। तो आप लोगों ने बेटा इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वी के साथ। अब सिंगल चार्ज की वजह से नहीं है, किस वजह से, ड्यू टू डबल चार्ज। और डबल भी कैसा, डाइपोल वाला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। अब यहाँ पर बेटा दो चार्ज मतलब एक डाइपोल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, अब हमें वो फाइंड आउट करनी है। और इस टॉपिक को करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको इस वीडियो के लिए बेटा या इस वीडियो को समझने के लिए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी, मैं फिर से आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद बेटा क्या, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, उसका क्या रिजल्ट है बेटा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका बेटा नोट्स बनाएंगे और जो डाउट है वो मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के पहले आप तैयार रहें। जैसे बेटा आप कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू बेटा।